नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केडी एग्ज़ाम्स लैब पर। तो आज हम वीडियो पर बात करने वाले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक नई अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो क्या है वह अपडेट? शैक्षिक अर्हता की अड़चनें हुई दूर, और इसी में हम लोग बात करेंगे। इस जो न्यूज़ को लेके काफ़ी लोगों के मन में डाउट्स बने हुए हैं। मेरिट लिस्ट को लेके कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी या फिर कॉमन मेरिट लिस्ट ना बनकर विषयवार बनेगी, सब्जेक्टवार बनेगी, ठीक। और चयन सूची कब तक जारी होगी, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। साथ ही ये बात करेंगे कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बननी है वो कैसे बनेगी। चुनाव के बाद होगी भर्ती प्रक्रिया शुरू। तो चुनाव को लेकर जो भर्ती प्रक्रिया, मैंने इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाया भी हुआ था। तो सभी लोग का कहना था कि चुनाव के बाद कैसे होगी भर्ती प्रक्रिया या ये इस तरीके का। तो हम चुनाव के बाद होगी या पहले होगी, इस टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो स्किप ना करें। जो हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो इसकी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो हम लोग वहाँ देखते हैं, वहाँ से हमारे जो एक एक आपके सभी के मन में प्रश्न बने हुए हैं वो सारे प्रश्नों का समाधान उसी न्यूज़ के माध्यम से मैं करूँगी विथ प्रूफ के साथ। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि न्यूज़ में लिखा है शैक्षिक अर्हता की अड़चनें हुई दूर। अब शैक्षिक अर्हता की अड़चनें से क्या मतलब है ना। तो यहाँ लिखा है कि मतलब शैक्षिक अर्हता की अड़चनें हुई दूर, और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शैक्षिक अर्हता की अड़चन हुई दूर, ठीक। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से जो बना हुआ था मुद्दा बना हुआ था कि जो मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं उन्होंने एसएसटी से पेपर दे दिया, या जो एसएसटी के स्टूडेंट उन्होंने मैथ साइंस से दे दिया, या फिर उन्होंने किसी अन्य सब्जेक्ट से पेपर दे दिया, या फिर जिन्होंने बीए किया हिंदी इंग्लिश से उन्होंने साइंस से पेपर दे दिया। तो इस तरीके की जो अड़चनें लोगों के मन में बनी हुई थी कि हमने गलत किया है, हमारा कहीं ना कहीं से जो मतलब नियुक्ति है वो निरस्त हो जाएगी, तो उसी को लेकर जो अड़चनें हुई हैं दूर। अब ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप बीए बीएससी के, जैसे आप बीएससी के हैं, ठीक है, और आपने एग्ज़ाम दे दिया एसएसटी से, या आपने किसी सब्जेक्ट से दे दिया है, आप बीएससी के हैं, आपने मैथ साइंस से नहीं दिया, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं होने वाला। और जैसे आप बीए के हो, आपका मतलब, लेकिन आपने साइंस से दे दिया है पेपर, मैथ साइंस से दे दिया है सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के आधार पर नहीं दिया है, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ जैसे जो एसएसटी वगैरह के थे तो वो मैथ साइंस में चले गए हैं, मतलब जो उनका सब्जेक्ट था, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हें एग्ज़ाम देना चाहिए था, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो इससे रिलेटेड आपकी जो भी अड़चनें बनी हुई थी कि नहीं आपका जो मतलब नियुक्ति पत्र वो निरस्त हो जाएगा या फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो उस तरीके की जो भी संशय लोगों के मन में बने हुई थी तो वो अड़चनें अब दूर होगी। अब ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी मतलब ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, आप साइंस साइड रहे हों या फिर आपने आर्ट साइड से पेपर दे दिया, आप आर्ट साइड रहे हो, साइंस साइड से पेपर दे दिया है, तो उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ना ही आपका नियुक्ति पत्र जो है वो निरस्त किया जाएगा अगर आपका मेरिट लिस्ट में जो है सिलेक्शन होता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि आगे इन्होंने लिखा है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्नातक स्तर पर विषय की बाध्यता को हाई कोर्ट 21 दिसंबर आदेश में रद्द कर दिया है, ठीक। मतलब उन्होंने ये बोला है कि जो कस्तूरबा इंटर कॉलेज है, गांधी इंटर कॉलेज है मतलब, तो वहाँ पर बालिका विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की स्नातक स्तर पर विषय की बाध्यता को, ठीक, जो विषय की बाध्यता थी, विषय की बाध्यता यही जो मैंने आपको बताया कि आप साइंस साइड है तो आर्ट साइड से पेपर दिया है तो आप उसके टीचर, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो फ़ायदा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती में भी होगा। राज्य सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा की लिखित परीक्षा अलग अलग करवाई थी, लेकिन मेरिट विषयवार ना बनाकर राज्य स्तर पर एक मेरिट बनाई जा रही है। अब उन्होंने यहाँ पर जो बोला है, उनका कहना ये है कि जो मेरिट है वो विषयवार नहीं बन रही है, आप सभी की जो मेरिट है वो राज्य स्तर पर मेरिट बनाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आपकी, जैसे आप एसएसटी से आपने फॉर्म भरा, एसएसटी में जितने
इतने मतलब जगह निकलेंगी तो आपको एसएसटी के स्टूडेंट से फाइट करना पड़ेगा। तो अब ये उनका बोलना ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैथ साइंस के हो आप या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो जो मेरिट है वो विषय बार न बन के राज्य मतलब पूरा कॉमन जो है वो मेरिट बनेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपने जिस सब्जेक्ट से भरा है तो आपकी बस उतनी ही सब्जेक्ट वालों से फाइट करना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि क्रोध और आक्रोश तो मैथ साइंस और एसएसटी वालों में होगा, क्योंकि मैथ साइंस का पेपर सबसे ज़्यादा टफ था, फिर उसके बाद एसएसटी का, और जो सब्जेक्ट वाले पेपर थे वो तो काफ़ी मतलब इजी थे, मतलब इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, और उनकी मेरिट लिस्ट भी जो है बनने वाली थी तो हाई जाएगी क्योंकि पेपर इजी था, लेकिन फिर भी मतलब जो पेपर टफ नहीं था, मैथ साइंस का पेपर ज़्यादा टफ था। तो इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि जो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट है या एसएसटी के वाले जो स्टूडेंट है वो कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं कि नहीं, जो मेरिट है वो विषयवार बनाइए। अगर मैथ साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके कम नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेपर टफ होने के कारण आ रहे हैं, तो वो मैथ साइंस के स्टूडेंट से ही फाइट करें, ना कि अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट से फाइट करें। ये तो उनके साथ मतलब कि मतलब कि एक तरीके से बोला जाए तो भेदभाव ही हो गया, क्योंकि मैथ साइंस और एसएसटी में ज़्यादा सिलेबस था। एसएसटी में आपका सिलेबस चेक करिए आप लोग एक बार उठा के, जूनियर आईटी शिक्षक भर्ती का कितना ज़्यादा सिलेबस था, उसमें आपका सब तो घुसा पड़ा था, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, संविधान, सब कुछ था। उसके बाद जो मैथ साइंस था उसमें भी आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने थे, 40 नंबर का जैसे आपका मैथ आया था तो 60 नंबर का आपका जो साइंस वगैरह आया था। लेकिन जो सब्जेक्ट वाले पेपर में तो उसमें तो सिर्फ आपको एक पेपर ही पढ़ना था, चाहे इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, या फिर आपका कोई भी मतलब एक और था जो हमारा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का था। तो उसमें कॉमन आपको एक सब्जेक्ट ही पढ़ना था। अगर इस तरीके से होता है, जो आपकी मेरिट लिस्ट विषयवार नहीं बनती है और आपकी जो राज्यवार मतलब पूरा सब मिलाकर बनती है, तो इस तरीके से होता है तो मैथ साइंस के बच्चे और जो एसएसटी के बच्चे हो सकता है कि कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी दाखिल करें और ये भर्ती कहीं ना कहीं लटक जाए। अब आगे देखते हैं, जो हमारा मेन है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, चुनाव आयोग से लेनी पड़ सकती अनुमति। उनका कहना है कि अगर जो ये पूरा प्रोसेस चलता है तो चुनाव के बीच जो नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे तो चुनाव आयोग से वो लेनी पड़ेगी क्या अनुमति। तो चुनाव आयोग से अनुमति क्या लेनी पड़ी थी, अभी तक तो पता नहीं इसमें कितनी अड़चनें आ रही है। जूनियर आईटी शिक्षक, भले जूनियर आईटी शिक्षक भर्ती हो, 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, जो हमारा शासनादेश है उन्होंने तो सब भर्तियों को जो है वो खेल बना लिया है। अब जैसे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, इसमें पहले कौन सी अड़चन आई थी, पहले इसमें अड़चन आ रही थी आरक्षण को लेकर, फिर ये हुआ कि नहीं, अब तो इसमें ये मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है कि जो दोबारा से कॉपी रिचेकिंग का हुआ है वो, फिर उसके बाद निकल कर आ रहा था कि अभी इसमें ये हुआ है कि जो रिक्त पदों की जो डाटा है वो पूरा नहीं पहुंचा है, तो इस तरीके की इसी वजह से लेट हो रहा है। अब इसमें निकल कर आ रहे हैं शैक्षिक अर्हता की अड़चनें हुई दूर। तो मुझे तो इस तरीके से लगता है, या हम यह अनुमान लगा सकते हैं कहीं ना कहीं कि चुनाव से पहले तक तो इनकी अड़चनें ही दूर होती रहेंगी, भिन्न भिन्न समस्याओं को लेकर। जाने कब रिजल्ट जारी हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ ना कुछ सब्जेक्ट को लेकर अड़चनें ही दूर की जा रही हैं, अड़चनें ही दूर की जा रही है। और जिस तरीके से इन्होंने जो न्यूज़पेपर में निकाला है कि चुनाव आयोग से लेनी पड़ सकती है अनुमति, तो हो नहीं सकता है 90% श्योर कि चुनाव के बाद ही आपकी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। और सीटों की संख्या को लेकर जो हमारे 3 तारीख को जो हमारे भाई बहन हैं जो अभ्यर्थी गए हैं वो गए थे, SC, लखनऊ वगैरह गए थे, तो वहाँ जाकर पता किया गया है कि जो आपकी सीटों की संख्या है वो 5,000 प्लस होगी, 5,000 से बढ़ के 6,000 भी हो सकती है। सीटों की संख्या तो इंक्रीज होनी ही है, क्योंकि जो हमारे स्कूल है वहाँ पर जो डेटा है वो काफ़ी खाली है। अब पद जो इसमें लेकिन पदों की जो बात की जा रही है, जो भी न्यूज़पेपर में जूनियर आईटी शिक्षक भर्ती को लेकर न्यूज़ निकल रही है तो उसमें पदों की संख्या को लेकर कोई बात नहीं की जा रही। उसके बाद जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं वो अलग पद बता रहे हैं, न्यूज़पेपर में अलग पद बताए जा रहे हैं, और हम लोग जब जाकर जो हमारे मित्रगण अभ्यर्थीगण वहाँ जाकर पता करते तो वो बोलते कि सीटों की संख्या मतलब बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ रही है, और सीटों की संख्या को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं। तो मुझे तो इस तरीके से लगता है कि आपके आचार संहिता लगने से पहले 99% लिख कर ले लीजिए। आचार संहिता लगने से पहले एक अपडेट और सामने आने वाली है सीटों की संख्या को लेकर कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। उसके बाद ये होगा कि चुनाव के बीच में ये लोग किस तरीके से मुझे तो नहीं लगता पूरी होने वाली है, और अनुमानित ही हम लोग एक अनुमान ही लगा सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वही हो ही जाएगा। लेकिन
जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया की जा रही है और जिस तरीके से स्लो मोशन में चल रही है, उस हिसाब से चुनाव से पहले तो आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने ही नहीं वाली। और ना ही चुनाव, इसमें बोला ज़रूर गया है बच्चों को सांत्वना देने के लिए, कहीं कि बच्चे धरने महाधरने में ना बैठ जाएं और जो बच्चों का आक्रोश ना बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं जो है जो चुनाव आ रहा है जैसे, तो उसमें हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके का बोला जा रहा है कि चुनाव आयोग से लेनी पड़ सकती है अनुमति, पर मुझे तो नहीं लगता कि चुनाव के बीच में आप सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक अड़चनें ही दूर की जा रही है रिजल्ट आने के 1 महीने बाद तक। एक न्यूज़पेपर में, और यहाँ पर ये भी देख लीजिए, लिखना है कि जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती जल्द पूरी करने का घिराव। ठीक है, ये धरने की बात की जाए। अब धरने की बात हुई तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि 5 जनवरी को वो जो महाधरना है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर किया जाना है, तो आप सभी जो है संख्या बल एकत्रित करके, अगर आप ज़्यादा जल्द से जल्द चाहते हैं कि आपका चुनाव से पहले जो है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पूरा करा ली जाए, नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, तो संख्या बल ज़्यादा करके धरने को महाधरने का रूप देकर अपनी बात शासनादेश के सामने रखिए। अब बात करते हैं यार डीएलएड प्रति सेमेस्टर में प्रमोट करने का प्रदर्शन, ये तो चलिए ठीक है, अलग है। यहाँ पर एक न्यूज़ और देख लेते, सहायक शिक्षक भर्ती में दूर हुई अड़चन। यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है। और देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या 1504 प्रधानाध्यापक और 390, यहाँ पर सीटों की संख्या को लेकर अभी कोई बात नहीं की जा रही है, अभी भी कोई बात नहीं की जा रही है, लेकिन सीटों की संख्या आपकी इंक्रीज़ होंगी, 500 + 500 और 600 तक हो सकती है आपकी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि 21 दिसंबर के आदेश में रद्द कर दिया गया। मतलब 21 दिसंबर में जो है आपका जो ये पढ़ाने के लिए शिक्षकों स्नातक विषय पर विषय की बाध्यता हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर के आदेश में रद्द कर दिया। तो 21 दिसंबर को रद्द कर दिया गया था, जिसका पूरा फ़ायदा जूनियर हाई स्कूल भर्ती में भी होगा। वहीं पर जो बात पहले वहाँ कही गई है वही बात यहाँ पर भी कही गई है। ठीक है, 6 से 8 तक के स्नातक में विषय के लिए कोई बाध्यता नहीं रद्द। अब बात कर लेते हैं कि मेरिट सूची को लेकर। मेरिट सूची को लेकर जब हम बात करते हैं तो मेरिट सूची को लेकर हम ये बात करते हैं कि इन्होंने बोला है कि जैसे जो मेरिट सूची है, ठीक है, जो हमारी मेरिट लिस्ट है, तो उन्होंने बोला है कि विषयवार नहीं बनेगी, हमारी जो है वो राज्यवार बनेगी, विषयवार हमारी जो है मेरिट लिस्ट बननी ही नहीं है। तो एक बात बताइए, जब आपकी विषयवार जो लिस्ट है वो विषयवार नहीं बननी थी, तो फिर आपने हर सब्जेक्ट के अलग अलग जो है पेपर क्यों कराया? एसएसटी का पेपर अलग क्यों रखा? मैथ साइंस का पेपर अलग क्यों रखा? इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का पेपर अलग क्यों रखा? जिस तरीके से प्राथमिक जूनियर शिक्षक भर्ती में पेपर कराए जाते हैं, आपको उस तरीके से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का पेपर रखना चाहिए था कि पेपर आपका कॉमन होना चाहिए था। तो फिर आप तभी आप कॉमन जो है वो मेरिट लिस्ट जारी करते या मेरिट बनाते। कॉमन, जब आपका पेपर कॉमन होता था तो फिर आप कॉमन लिस्ट बनाते। लेकिन जब आपका पेपर कॉमन नहीं हुआ है, जब विषयवार आपके पेपर अलग कराए गए हैं, तो आपको जो आपका लिस्ट है वो भी विषयवार जारी करना चाहिए, क्योंकि पेपर तो सबका लेवल अलग अलग था ना। मैथ साइंस का पेपर तो सबसे ज़्यादा टफ था, उसमें स्कोरिंग कितनी कम है मतलब बच्चों की। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जाकर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की जो भर्ती है, अगर जो मेरिट है आपकी विषयवार नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं जाकर कोर्ट में लटक जाएगी। और इसकी भर्ती 99% चुनाव के बाद ही होने वाली है। तो अभी तक जिसने हमारा वीडियो सबसे पहले तो लाइक नहीं किया, तो वो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। हाँ, और हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से जो न्यूज़ दी जाती है अभी तक, तो जैसे हमारे चैनल के माध्यम से जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर हो या फिर 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हो, कोई भी न्यूज़ है वो एक दिन पहले दी गई है तो आपको सही ही निकली है। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी मैंने बोला था कि 3 तारीख को जो है आपकी मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी, और देर रात तक बच्चे काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करते रहे, लेकिन लास्ट में वही हुआ कि आपको 3 जनवरी की जो है मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी। तो आपको सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ और सबसे पहले जो जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आपके मन में जो भी डाउट, संशय हो या फिर आपके जो विचार हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिए। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।